एक एक अलगाववादी, एक एक माफिया, एक एक गुंडे को निकाल निकाल के ठोकेंगे। जिस घर में अफजल जैसी औलादे पलेंगी, मैं कह रहा हूं निकाल निकाल के उस घर में से ठोकेंगे। कि पहले तो वो कहते थे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, लेकिन ये कौन से अखिलेश और ओवैसी जैसे नेता हैं जो अब्दुल्ला की मौत में ये मातम मना रहे हैं? क्या रिश्ता है इनका? जहां 25 करोड़ की जनसंख्या में 20% मुस्लिम समाज है और सारा का सारा खुश है। खुशी के आंसू रुक नहीं रहे होंगे उन मुस्लिम बहनों की आंखों में से जिनकी इन्होंने इज्जत आबरूओं पे जो है वार किया था। कितनों के इन्होंने जो है हाय ली है, कितनों की बद्दुआ ली है। इन्हें तो जहन्नुम भी नसीब नहीं होगी। जो नाक 2 फुट टेढ़ी थी वो आधा इंची और झुक गई है अखिलेश यादव की। राम जी ने अपने दूत हनुमान जी को भेजा है, अब सुग्रीव जी को भी भेजेंगे और बाली जी। अरे मैं तो कह रहा हूं एक के बाद एक भेजो, कहीं परशुराम मत भेज देना राम जी। जिस दिन परशुराम जी आ गए ना, मेरे को लगता है इस भारत को ना इतने अच्छे तरीके से देखा जाएगा पूरी पृथ्वी पर कि अगर सुख और शांति देखनी है तो भारत चले जाइए। ये योगी और मोदी जी जैसे ही ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालान। उमेशपाल हत्याकांड के शूटर गुलाम और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को आज यूपीएसटीएफ ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, यानी कि एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया झांसी के अंदर। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आती है कि अगर गोली से ही इंसाफ किया जाएगा तो जज साहब क्या करेंगे। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय कट्टर हिंदू और राष्ट्रवादी अवनीश जांगिड़। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। पहली बात, अगर एनकाउंटर हुआ, योगी जी ने कहा था मिट्टी में मिला दिए जाओगे, मिट्टी में मिला दिया गया। देखो, बड़ी मैं राम जी की कृपा समझता हूं कि राम जी ने अपने दूत हनुमान जी को दोबारा भेजा है धरती पर, ठीक है, जो योगी बाबा जी हैं। और वो कह रहे थे कि लंका में जब गए थे हमारे, जब दूत गए थे तो वो बोल करके आए थे रावण को कि देख लो, मान जाओ, नहीं तो लंका ना तुम्हारी मैं मट्टी में मिला दूंगा, आग लगा दूंगा। तो वो योगी बाबा ने जा करके इसी बात को संसद में बोला था कि मट्टी में मिला दूंगा। तो अब मैं ये कह रहा हूं, देखो बहुत सारी बातें हैं कि अब जिन्होंने कितने माता बहनों के, हमारे भाइयों के, हमारे बूढ़ों बुजुर्गों के यूपी के अंदर 1000 से ज्यादा कब्जे, खेतों में कब्जा, अवैध रोडों पे कब्जा, उनकी रजिस्ट्रियां रखी हुई हैं, उनको डराने धमकाने का जो काम कर रहा था। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों को कि आपको हमारे योगी जी ने न्याय दिलाया है। और योगी जी की आज आप ना पूजा कर लीजिए कि आपकी रजिस्ट्री और आपकी जमीनों पे जितना भी अवैध कब्जा था वो अकीद अहमद से आज आप छूट गया ये लोग। और मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं भाई साहब, अभी 10-15 मिनट पहले एक मैं वीडियो देख रहा था कि यूपी के अंदर कौन सी मस्जिद है वो मुझे पता नहीं, उस मस्जिद में उनका कहते हैं कि वो सजदा करा जा रहा है, सजदा। मतलब कोई यार नेक बंदा मरा है, कोई नेक बंदा मरा है जो लुगाईबाजी, जो लड़की की, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है। अभी देखो ना, एक बहन ने स्टेटमेंट भी दिया है चैनल पे कि ये मुझे डराता धमकाता था, और वो लड़की मुस्लिम थी, वो लेडीज मुस्लिम है जो अकीद अहमद के लड़के जिस पे सूट आउट करा है जिसका, वो उस लड़की को डराता धमकाता था। आप समाज को, इनके मुस्लिम समाज को योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो मुस्लिम समाज को बदनाम करने वाला तुम्हारे बीच में एक कीड़ा था या कोई भी जाहिल गवार था या जिहादी था, सोचो कि योगी जी ने उसको साफ कर दिया है। योगी जी तो मुस्लिम समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम समाज अगर कहीं नंबर 1 दिखाई दे हर कार्य में, तो इस हिंदुस्तान से दिखाई दे, क्योंकि उनके बीच की जो बीमारियां हैं, जो नाली के कीड़े हैं, उनको साफ करने का योगी जी काम कर रहे हैं। और अब एक वो 15-15 मिनट जो धमकी देता था, मैं नाम नहीं लूंगा, देखो 15-15 मिनट बोलना, समझदार लोग हैं हमारे देश के, पढ़े लिखे लोग भी हैं, 2014 के बाद पढ़े लिखे लोग हो गए, वो समझ जाएंगे। जो 15 मिनट की धमकी देते थे, अब वो क्या बात कर रहे हैं यार। गाड़ी क्या, इस देश के अंदर यूपी के अंदर कितने 150 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें मेरे को लगता है 60% या 55% सारे मुस्लिमों के मुस्लिम थे और बाकी 45-50% हिंदू थे। क्या हिंदू ये बोल रहा है कि टारगेट एक ही मजहब वाले लोगों का करा जा रहा है? यार गाड़ी भी पलट रही है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जेल भी पहुंचाया जा रहा है, शूट आउट भी करा जा रहा है। अब ज्यादा अगर करोगे ना तो गाड़ी पलटेगी और रोलर भी चलेगा। योगी बाबा ने मुझे लग रहा है 1000-2000 रोलरों का ऑर्डर दे रखा है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिन बंदों पे ऐसे वेपन मिल रहे हैं, पाकिस्तानी वेपन, पाकिस्तानी इस्लामिक स्टेट के वेपन मिल रहे हैं, तो सोचो यार जिन पे हथियार ऐसे हैं तो वो इस देश में क्या करना चाह रहे थे। वही वाली बात आ जाती है, गजवाए हिंद इस्लामिक, ये केवल ऑफ केवल। और उसके बेटे की मैं कहानी बताता हूं, जहां पर भी लब जिहाद का यूपी के अंदर मैटर आता था, जहां पर ये रहता था उस एरिया में,
कम से कम 50 थानों की बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड है भाई साहब, बहुत सारी वीडियो। जहां पर भी लव जिहाद का मैटर आता था, हमारी हिंदू बहन बेटियों को लेके भागते थे, तो ये इसका की तहमत की जो लड़का है ना, ये सबसे पहले थाने में खड़ा हुआ मिलता था, ये दबंगाई करता था और उसको छुड़ा करके पता नहीं क्या करता था, कानूनी प्रक्रिया, डराना धमकाना। वो हिंदू बेटी अपने घर चले जाती थी और वो अपने बचा के ले आता था। जब यूपी पुलिस पे ये दबाव भी बनाते थे, कब तक दबाव बनाओगे, ये यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस, ठीक है। मैं सलूट करता हूं, भारत की नंबर 1 पुलिस बनाया है, शेर जैसी पुलिस बनाया है। और दिल्ली पुलिस के तरह नहीं भाई साहब कि यूं खड़े हुए हैं आराम से, डर रहे हैं, भैया नहीं वो मस्जिद पड़ती आगे मत जाओ। मैं तो भैया यूपी पुलिस को सलूट और नमन करना चाहता हूं कि राम जी ने अपने दूत हनुमान जी को भेजा है, अब सुग्रीव जी को भी भेजेंगे और बाली जी। अरे मैं तो कह रहा हूं एक के बाद एक भेजो, कहीं परशुराम मत भेज देना राम जी। जिस दिन परशुराम जी आ गए ना, मेरे को लगता है इस भारत को ना इतने अच्छे तरीके से देखा जाएगा पूरी पृथ्वी पर कि अगर सुख और शांति देखनी है तो भारत चले जाइए। वहां पर एक रेप का केस नहीं है, वहाँ मर्डर का केस नहीं है, कोई थप्पड़ मारने का केस नहीं है। हमारे जज साहब, हमारे थाने चौकी सब खाली बैठे रहेंगे यार, कोई तो केस आ जाए, कुछ तो आ जाए, कुछ तो हो। मैं कह रहा हूँ सब शांत हो जाएगा, अमन और शांति। मैं मुस्लिमों का वर्ड यूज कर रहा हूँ, अमन और हमारी शांति। ये योगी और मोदी जी जैसे ही ला सकते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। अगर दोबारा अगर किसी वो अखिलेश यादव, इनको क्या दर्द होगी यार। अखिलेश इनके परिवार के रिश्तेदार के कुनबे के मर गए क्या, जो इनको दुख हो रहा है इस चीज का। किस चीज का दुख हो रहा है भाई इसको? अखिलेश जी आपको किस चीज का दुख हो रहा है, वो दुख बताइए। आपने तुरंत आकर के वो 25-30 माइकों पे, अरे घर जाओ, बच्चों के साथ उठो बैठो, चाय पानी पियो, पकोड़े वकोड़े बनाओ, मिठाई विठाई खिलाओ कि तुम्हारी यूपी से एक और माफिया गया। अब मेरे को लगता है योगी जी ने गीठा मार रखी है, ठीक है। अब मैं सब शब्दों में बोलता हूँ, कफन बांध रखा है कि जितने भी है ना मेरे यूपी के अंदर, ना कहीं पे दंगे होने दूंगा, ना कहीं मुस्लिम समाज को टारगेट होने दूंगा, जैसे मुस्लिम समाज को से लोग बदनाम करते हैं। योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं यार। योगी जी ये भी बोल रहे कोई मुस्लिम समाज के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, अगर मुस्लिम समाज नहीं मानेगा तो इस चीज का काम मैं करूंगा, मैं इनके बीच में से गंद निकालूंगा। कोई ये तो समझ नहीं रहे, ये मान नहीं रहे। आज मुस्लिम समाज को भी योगी जी के साथ खड़े होकर के, और मैं तो कह रहा हूं हर एक मुस्लिम समाज का, हर युवा लड़का और हर बड़ा बूढ़े माता बहनें सब एक एक वीडियो बनाई और योगी जी को धन्यवाद करना चाहिए इनको। हमारे साथ में अवनीश जागड़ जी भी हैं आज। लेकिन सवाल यह है, उस पर लोग खुशी मना रहे हैं, असद की मौत पर, उसके एनकाउंटर पर, गुलाम की मौत एनकाउंटर पर लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अगर गोली से इंसाफ होगा तो जज साहब क्या करेंगे? देखो जी, जज साहब क्या करेंगे हमने देखा नहीं है कांग्रेस के राज में। इन ओवैसी के और ये जितने भी महागठबंधन के नाम पे तथाकथित नेता अखिलेश यादव जैसे ये जो जैसी ये विचारधारा के लोग हैं, इनके शासन में हमने देखा है जज साहब क्या करते थे, रात में आतंकियों के लिए कोर्ट खोल के बैठ जाते थे जी। जमानतें दे दी जाती हैं अरे हमारी यात्राओं पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वो कैदी हिंदुओं को सेकुलरिज्म के चक्रव्यूह में घेर दिया जाता है, कसाब को बिरयानियां खिलवाई दी जाती है मर्सी पिटीशन के नाम पे। और सुनिए जज साहब, इतना भी सुन लीजिए, अब ये भी बता दीजिए कि जब जस्टिस काटजू को वहां गोली मारी गई थी तो क्या कोई ओवैसी खड़ा हुआ था? कोई ओवैसी वहां खड़ा हुआ था कि आज कश्मीरियों ने, अलगाववादियों ने, आतंकियों ने जस्टिस काटजू को गोली मार दी है? कोई है जो आके पूछे कि अब जज साहब की सुरक्षा कौन करेंगे? ये जब तक हिंदू है, जब तक सनातनी है, जभी तक संविधान है, अन्यथा ये सब खिलाफत की मांग करने वाले लोग हैं। ये खिलाफत की मांग करने वाले लोग हैं और ये इनको जो उकसा रहे हैं ओवैसी, मदनी और ये अपने भी कुछ जयचंद, ये अखिलेश जैसे, ये इनके खलीफा बनने चल रहे हैं। ये इनके खलीफा बनने चल रहे हैं खिलाफत के चलते। इनके चलता है खलीफाबाद। वो उधर से ओवैसी कहता है मैं खलीफा हूँ, मदनी कहता है मैं खलीफा हूँ, मेरे हिसाब से चलो। हालांकि एक खलीफा जो इनकी वो महबूबा मुफ्ती थी, वो तो जाके सरेंडर कर गई, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ गई, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश में बाबा का शासन है जी, योगी आदित्यनाथ महाराज का शासन है। देश में पीएम मोदी का शासन है, जिनके इस शासन के चलते आज अरब जैसे देशों के, दुबई जैसे देशों के शेख सुल्तान भी वहां राम मंदिर बना करके राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिवलिंग पे जलाभिषेक कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं, काबा के लाउड स्पीकर डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सत्य की ओर सनातन का ही मार्ग जाएगा। और वही ये उत्तर प्रदेश है जहां कहना मेरे विजय कट्टर हिंदू भाई का कि योगी महाराज चाहते हैं कि मेरे देश का ये जो 15-20 करोड़ जो
अब आप अपने आप को मुस्लिम समझते हैं ये हिंदू ही, ये जान चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के तो खासकर जान चुके हैं। कई मौलानाओं ने, डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ने भी मान लिया है, और वो सदा से मानते आए हैं कि राम ही हमारे आराध्य थे। ये तो कुछ मुगल आए, इन्होंने आक्रमण किया और ऐसा यहाँ पे आतंकवाद का बीज बोया कि वो अब क्राइम रेशियो के नाम पे हमारे देश में घटनाएं पे घटनाएं होती जा रही हैं। जो भाई ने कहा कि यदि आने वाले समय में राम राज्य की स्थापना होगी तो उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जिस प्रकार से सुशासन चला रहे हैं, जिस तरह से देख लो आज अतीक अहमद के लड़के को, उधर वो बेटा, वो बाप देखता रह गया कि मुझे कब दिक्कत आएगी, लेकिन ठोक दिया बेटे को। ठीक है ना, और क्यों नहीं ठोकेंगे भाई? एक एक अलगाववादी, एक एक माफिया, एक एक गुंडे को निकाल के ठोकेंगे। जिस घर में अफजल जैसी औलादे पलेंगी, मैं कह रहा हूं निकाल के उस घर में से ठोकेंगे। ये ही अब यूपी में होगा। बस हमें दुख इस चीज का है कि पहले तो वो कहते थे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, लेकिन ये कौन से अखिलेश और ओवैसी जैसे नेता हैं जो अब्दुल्ला की मौत में ये मातम मना रहे हैं? ये कौन है जो ये असद अब्दुल्ला ये मारा गया है, असद गुलाम, और वो एक गुलाम है और एक असद अहमद है, ये जो मारे गए हैं, इनकी मौत पर मातम मनाने वाले ये कौन से इनके चाचा ताऊ के भतीजे लग रहे थे? क्या रिश्ता है इनका? जहां 25 करोड़ की जनसंख्या में 20% मुस्लिम समाज है और सारा का सारा खुश है, सारा का सारा खुश है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अतीक अहमद के समय में अतीक अहमद ने अपने दूसरे फिरके की लड़कियां उठा के उनके साथ दुराचार किया, उनके साथ बलात्कार किया। इलाहाबाद से हॉस्टल से उठा लिया करते थे ये अपने दूसरे फिरके की मुस्लिम ही लड़कियों को। आज वो बहन बेटियां जो उस समय अपनी आवाज को दबा के बैठ जाती थी, आज उनकी आंख में से खुशी के आंसू टपक रहे होंगे, खुशी के आंसू रुक नहीं रहे होंगे उन मुस्लिम बहनों की आंखों में से जिनकी इन्होंने इज्जत आबरूओं पे जो है वार किया था। आज वो महिलाएं बहुत प्रसन्न हो रही होंगी, और हाँ, हम उन्हें मानते हैं क्योंकि हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने उन बहनों को जब वचन दिया था ना, अगर तुम्हें 3 तलाक से आज़ादी दिलाएंगे, तुम्हें हलाला से आज़ादी दिलाएंगे, तो तुम्हें इस माफियावाद से भी आज़ादी दिलाएंगे। कोई अतीक अहमद की औलाद तुम्हारी तरफ, तुम्हारी इज्जत आबरू की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा, बिल्कुल नहीं देख पाएगा, चाहे वह हिंदुओं की महिलाएं हों, चाहे वह मुस्लिमों की महिलाएं हों, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है। ये वही माफियावाद के लोग हैं जो एक समय में नोएडा के चेयरमैन हुआ करते थे। ध्यान हो आपको, नोएडा के चेयरमैन की कम पावर नहीं होती है साहब। नोएडा के अथॉरिटी चेयरमैन के घर में जाकर के धमकियां देने वाले, उनकी मां बहन के साथ दुराचार करने वाला यही अतीक अहमद। इस अखिलेश यादव की सरकार में एक FIR तक नहीं हो पाई थी, एक FIR। कितने इन्होंने जो है कहना ये जमीन कब्जाई, कितनों के इन्होंने जो है हाय ली है, कितनों की बद्दुआ ली है। इन्हें तो जहन्नुम भी नसीब नहीं होगी। जो ये देखते हैं ना सपने 72 हुरों के, सुन लो रे, यूपी में जितने भी माफिया हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि योगी महाराज का सुशासन है वहां, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देख लो आप आंकड़े निकाल के, मैं कह रहा हूं 90% क्राइम करने वाला मुस्लिम होता है। उसके बावजूद भी आज तक जो 135 लगभग एनकाउंटर में मारे गए हैं, मात्र 35% जो है मुस्लिम है, जबकि 90% ये जो है ये क्राइम करने वाले यही लोग होते हैं, क्योंकि इनको बढ़ावा दिया जाता है क्राइम करने के लिए। जिहाद के नाम पे जब इनको पढ़ाया जाता है, चलाया जाता है, काफिर बोल के इनको सिखाया जाता है, इनकी घात लगा के बैठो, इनको मारने के लिए तुम्हें जन्म हुआ है, तो उस कुरान की बेअदबी करने के लिए, उस घात लगाने में ये चोरी करने लगते हैं, छीना झपटियां करने लगते हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार करने लगते हैं। फिर ऐसे ही चलते चलते एक दिन ये अतीक अहमद जैसे गुंडे बन जाते हैं। फिर एक दिन राम राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि कहा गया है भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशकाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाकाय संभवामि युगे युगे। हर युग में राम स्वरूप अवतार लेते हैं। और हमारे 140 करोड़ हिंदुओं के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, और इवन जो मुस्लिम मानते हैं कि हाँ वो भी, उनके भी पूर्वज हिंदू थे, उन 140 करोड़ समस्त सनातनियों के लिए योगी महाराज राम स्वरूप से कम नहीं है। और ऐसे ही नेता अब देश में चुनो, हर राज्य में चुनो। हेमंत विश्व शर्मा जैसा नेता चुनो, टाइगर राजा सिंह जैसा नेता चुनो, योगी आदित्यनाथ महाराज जैसे नेता चुनो, और मोदी जैसे नेता चुनो। क्योंकि ये अखिलेश यादव, भूल मत जाना, आज जो ये दलितों के नेता बनते हैं ना, मुजफ्फरनगर का दंगा केवल और केवल एक दलित बेटी, हिंदू दलित बेटी की अस्मिता को बचाने के लिए 36 बिरादरियों ने उठ के लड़ा था जी। 36 बिरादरियों ने उठ के, क्योंकि उस बेटी को पहले उसकी उस्मत को मुस्लिम लड़कों ने लूटा, छेड़ा उसको, फिर उसके भाइयों को पीटा, फिर थाने में भी फोन आ जाता है आजम खां जैसों का। जब उनका फोन आता है तो कहते अरे ये अब्दुल शाहरुख रहमान को छोड़ दो भाई, और लड़की किसकी है? नुके जी लड़की हिंदू की है, कोई बात नहीं, इसके भाइयों को उठा के जेल में डाल दो। ये होता था इनके राज्य में। आज ये यूपी सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आज ये यूपी सरकार की कार्यशैली पे बात करते हैं, कहते हैं कि सरकार जो है सच्चे मुद्दों से भटक रही है। अरे इस मुद्दे को उठाने वाला भी तो अखिलेश यादव था। अतीक अहमद को, उसके परिवार को मिट्टी में मिलाने वाला अखिलेश यादव था, जिसने विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ महाराज की डिग्निटी को चैलेंज किया। उसने चैलेंज किया। तो जब तुमने चैलेंज किया है तो अब तुम्हें स्वीकारना भी होगा। इतना सा मुंह उतर के आ गया है, जो नाक 2 फुट टेढ़ी थी वो आधा इंची और झुक गई है इस अखिलेश यादव की, क्योंकि इन्होंने ही योगी आदित्यनाथ महाराज के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करके बोला था कि आपके यहां उमेश पाल यादव को ठोक दिया। और सुनिए, हमें गम नहीं है किसी राजू पाल यादव के बदले का और उमेश पाल का, क्योंकि वो भी गुर्गे थे, वो भी गुंडे थे। हमें गर्व केवल उन 2 पुलिस वालों के बदले का, उनका गर्व नहीं, हमें गम है। हमें गम केवल उन 2 पुलिस वालों के बदले का है जो उमेश पाल जैसों की भी सिक्योरिटी में लगे हुए थे, जो शहीद हो गए और जिनकी चिता की राख से योगी आदित्यनाथ महाराज ने तिलक करके वहीं प्रण ले लिया था कि इनके हत्यारों को मिसी मिट्टी में मिलाकर छोड़ूंगा। आज वही मिट्टी में मिलाने का कार्य चल रहा है। मैं एक बात यहां पर और कहना चाह रहा हूं कि हमारे योगी जी ना, देखो कभी भी कोई भी समाज का बंदा हो, पूरे भारत की बता रहा हूं मैं, योगी जी हवन में बैठे थे, पंडित जी ने बोला दक्षिणा, योगी जी ने यूं अपने पदानी पजामे में हाथ डाला या उसमें कुर्ते में हाथ डाला, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं निकला। तो पंडित जी से एक ही बात बोली योगी जी ने, क्या चाहिए आपको? तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आपको इस देश के अंदर ना राम राज लाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, ताकत की जरूरत नहीं, केवल राम जैसा बन जाओ आप, राम जैसा। और केवल पूरे भारत के अंदर जितनी भी स्टेटें हैं, चाहे वो कोई सी भी स्टेट हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कहीं कोई भी हो, केवल एक ही संविधान होना चाहिए जैसे हमारे योगी बाबा का है।